Hello student of 10th class. Today I am going to teach you the type of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. Okay students, so first of all my first topic is combination reaction. बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस को कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को पर्टिकुलर देखा जाए तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट जो होता है बेटा वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और जब वो रिएक्ट होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना होगा। जो सल्फ़र है, सल्फ़र को एक पेपर पे ले करके और पर्टिकुलरली जब उसे हम बुंसन बर्नर के पास ले जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में वो सल्फ़र उस बर्नर के साथ बर्न करके सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन SO2 सल्फ़र प्लस जब हम डाइऑक्सीजन में ट्राई मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो SO3, यानी SO2 और SO3 दोनों ही प्रोडक्ट निकलेंगे। तो सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है तो यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं तो उनसे बना हुआ प्रोडक्ट SO2 और SO3 होगा। इस टॉपिक से जो बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करो और एग्जांपल दो कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस जब एक साथ मिक्स होते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इक्वेशन में A प्लस जेड दो रिएक्टेंट हैं, ये मिक्स होकर AZ बना रहे हैं। इसी एग्जाम्पल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर मेक्स अ स्लेक लाइम। यानी कि ये जब क्विक लाइम, इसे हम लोग चूना बोलते हैं, जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये स्लेक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है उसका हमें टाइप भी पढ़ना होगा। तो टाइप पढ़ने के लिए रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो हमें सीक्वेंस वाइज इन रिएक्शंस को बताना होगा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स के बीच में भी होती है। जैसे सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिक्स होता है तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स हुए हैं। सिमिलरली सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभी मैं बता चुका हूँ तो SO2 मिक्स होता है। जब रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, अब दो कंपाउंड के बीच में होता है तो दो कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड खुद ही एक कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा कंपाउंड था, जब ये दोनों मिक्स हो गए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब बात आती है कि रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, जब एलिमेंट और कंपाउंड मिले तो एलिमेंट एंड कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। यानी कि जैसे कि मैं ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड ये कंपाउंड है और ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो CO2 फॉर्म होगा। तो मतलब इन तीनों रिएक्शंस में रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो तीनों के लिए Na+Cl, यानी कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये भी अलग अलग हैं। और रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, तो यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दूसरा कंपाउंड, दोनों कंपाउंड मिक्स हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट। एक तो इसमें एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट और कंपाउंड, तो यानी कि यहाँ पर तीनों रिएक्शंस वेरीफाई। हमें कुछ अलग से रिएक्शंस और करके दिखानी होंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबसन रिएक्शन आती है। कंबसन रिएक्शन में जब कंबसन ऑफ कोल और हाइड्रोजन को हम जब इसके एग्जांपल ले सकते हैं। कंबसन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कार्बन है, जब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हम मिक्स करते हैं तो वाटर मिक्स होता है, यानी वाटर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करें तो अमोनिया जब HCl के साथ मिक्स होता है तो अमोनिया प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड बनता है। हम इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को भी बना सकते हैं। जब SO3 में वाटर मिक्स करते हैं, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। SO3 में जब वाटर मिक्स करेंगे तो H2SO4 मिक्स होकर के प्रोड्यूस होता है। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड भी होता है।
जब हम आयरन के साथ सल्फ़र को मिक्स करते हैं तो फेरस सल्फाइड बनता है। और ये आयरन सल्फाइड एक सड़े हुए अंडे की बदबू होती है। इसी तरह हम लोग है ना अमोनिया, ये हैबर प्रोसेस होता है। इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को ही कंप्रेस करके और अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसे एक हैबर नाम के साइंटिस्ट ने बनवाया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म होने के बाद अगला टॉपिक आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिंगली डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा में टूट जाए, इसे अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि BC एक पर्टिकुलरली सिंगल है और ये B+C में ब्रेक डाउन हो गया है। इससे ये पता चलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन होकर के टू और मोर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर कंपाउंड। जब एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट जाता है तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी होल्ड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट ट्यूब में अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम फेरस सल्फेट को लेकर के इसे हीट करूँगा। फर्स्ट मैं हीट करने के बाद इसको हम हीट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब यूज करनी पड़ेगी और हीट करते समय बुनसन बर्नर भी चाहिए जो, और इसमें से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी गैस एमिट हो रही है और ये रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है तो कैसे हो रही है, इसके बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले सल्फेट को लेने के बाद जब हम इसे हीट करेंगे तो लाइट ग्रीन कलर में जो फेरस सल्फेट है वो हमारा एक बर्निंग सल्फर, जब सल्फर बर्न होने लग जाएगी तो ये कलर चेंज करेगी लाइट ग्रीन से वाइट में। अगर इसे हम दोबारा हीट करेंगे तो ये डार्क ब्राउन में हो जाएगी। यानी कि जो आपका फेरस सल्फेट था वो लाइट ग्रीन कलर में था, हीटिंग करने पर वो लाइट ग्रीन कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वही वाइट सब्सटेंस चेंज होकर डार्क ब्राउन में हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहला टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट पड़ा हुआ है और फेरस सल्फेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो ये अलग अलग तरीके से फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम बेटा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए और हमें एक एक्टिविटी बतानी होगी। एक टेस्ट ट्यूब बुनसन बर्नर के पास ले जाकर के उस टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट डालेंगे। लगभग 3 ग्राम सॉलिड लेड नाइट्रेट डालने के बाद हम इसमें हीट देंगे बुनसन बर्नर से और हम कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे। उस ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चलेगा कि ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी। लेकिन इस रिएक्शन में हुआ क्या है, जो नाइट्रोट था ना वो टू फॉर्म लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, यानी कि लेड नाइट्रेट जो था बेटा वो लेड नाइट्रेट पर्टिकुलरली जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो डाइऑक्साइड के बाद बचा हुआ पार्ट रह जाता है वो ऑक्सीजन रह जाएगा। यानी कि जो लेड ऑक्साइड है और NO2 है और O2 ये डिकम्पोज होकर के एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद बेटा ये आता है कि जो डिकम्पोजिशन के लिए मैंने 2 एक्टिविटी बताई हैं। एक एक्टिविटी में ये बताया कि जो फेरस सल्फेट था वो फेरक ऑक्साइड SO2 और SO3 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वाइट कलर का फेरस सल्फेट जो था वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह मैंने आपको लेड नाइट्रेट बताया, वो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। अब आता है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड आता है फोटो डिकम्पोजिशन। यानी कि थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट अप्लाई करेंगे और रिएक्शन डिकम्पोज हो जाएगी दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस में। तो यानी कि इसका पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टेंस ब्रेक into two or more simple substance when heated, यानी हीट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो जो हम कॉम्बिनेशन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कर रहे थे, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड मिक्स कर रहे थे, इसमें एक कंपाउंड टूट करके 2 अलग अलग कंपाउंड में डिवाइड हो गया। बात आती है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, यानी कि क्लोरेट और क्रोमेट अलग अलग भी हैं। तो यहाँ पे क्लोरेट ले लेते हैं। क्लोरेट में हम सबसे पहले डिकम्पोज करेंगे हीट के थ्रू, तो पोटेशियम क्लोराइड और O2 गैस निकल जाएगी। अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में लूज हो जाएगा।
तो ये सारे के सारे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं वो सभी थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि थर्मोलाइसिस के नाम से जाने जाते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बोर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड।